हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज सभी से शेयर करूंगी हॉलीवुड हॉरर मूवी स्वीट रिवर मूवी के एक्सप्लेनेशन। कहानी के शुरू में हम हिना को देख पाते हैं जो रात में अचानक नींद से उठ पड़ती है, जिसे देखने में काफी मायूस भी लग रहा था। सीन शिफ्ट होती है और हम देख पाते हैं जिमी लिप्टन नाम के एक आदमी को। जिमी लिप्टन अपने दोस्त से अपनी ही कुछ जायदाद जमीन बेचने के बारे में कहता है। उसी रात जिमी लिप्टन जब वापस घर आ रहा था तभी अचानक उसके सामने एक छोटी सी लड़की आ पड़ती है और जिमी लिप्टन बहुत ड्रंक था, इसी कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिमी लिप्टन उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है। कुछ देर तक वो उसे ढूंढता रहा मगर वो कहीं पर भी नहीं थी और पीछे से कोई आकर जिमी को एक खेत के अंदर ले जाता है। दूसरे ही दिन सुबह जिमी के डेड बॉडी मिलता है उसी खेत के बीचों बीच एक नदी से। अब फिर से सीन शिफ्ट होती है हिना के ओर। हिना अपने गाड़ी लेकर अकेला ही इस गांव के तरफ आती है। हाँ, हिना की यहाँ पर आने की एक वजह है जो हम आगे जान पाएंगे। हिना जिमी से कांटेक्ट करके जिमी के ही घर में रहने वाली थी रेंट में, पर यहाँ पर आने के बाद जिमी उसे नहीं मिलता है। तो इसी कारण थोड़ी दूर वो एक घर जाता है। उस घर में हिना को जॉन और एलिना मिलती है। जॉन के पास जिमी के घर का एक डुप्लीकेट चाबी था क्योंकि ये घर जिमी ही जॉन से खरीदा था बहुत साल पहले। हिना घर आता है जहाँ हम यहाँ पर उसकी आने की असली मकसद के बारे में जान पाते हैं। दरअसल हिना की एक छोटी बच्ची थी जो कुछ ही महीने पहले एक सीरियल किलर के द्वारा मारी गई है और वो सीरियल किलर इसी गांव में ही रहता था। साथ ही साथ हिना की बच्ची को वो सीरियल किलर कहाँ पर दफनाया है ये भी कोई नहीं जान सका आज तक। हिना ये सब कुछ के जांच पड़ताल के लिए ही इस गाँव में आई हुई थी। अब जिमी की मरने की खबर पुलिस जॉन को बुलाकर देती है। जॉन और पुलिस को देखकर कुछ अजीब सा लगता है हमें, मानो कि दोनों ने मिलकर कुछ छुपा रहा है। दूसरे ही दिन सुबह हिना मॉर्निंग वॉक करते करते खेत के बीचों बीच आ चुकी थी जहाँ कोई इंसान ना होने के बावजूद पत्थर से अजीब सा कुछ बना हुआ मिलता है और जिसके साइड में एक छोटी बच्चे की साइकिल भी रखा हुआ था। हिना ये सब कुछ देखकर कुछ समझ नहीं पाती है। हिना घर आकर अपने बच्ची को खोजने के लिए बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर इकट्ठा करता है और तभी हिना के घर जॉन चला आता है। जॉन हिना को एक न्यूज रिपोर्टर सोच रहा था। जॉन के साथ इस गाँव का कोई भी नहीं चाहता है यहाँ पर कोई भी न्यूज रिपोर्टर आए और रिपोर्ट करे इस गाँव के बारे में। तभी हिना उसकी बच्ची के बारे में सब कुछ खोलकर बताती है। हिना सिर्फ उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आई है। सिम्किंस नाम की एक सीरियल किलर हिना के बच्ची के साथ और भी 4 बच्ची को मार डाला है। पुलिस उन चारों बच्चों को तो ढूंढ लिया है मगर हिना की बच्ची की डेड बॉडी आज भी नहीं मिली है उसे। जैसी भी हो हिना अपने बच्ची को ढूंढ कर ही रहेगा। उसी गाँव में जहाँ सीरियल किलर ने सुसाइड किया था हिना वहाँ पर आता है। अपने फोन से कुछ फोटो खींचकर आज के लिए वो चली जाती। उसी रात जॉन अपने घर में हिना को डिनर के लिए बुलाता है जहाँ पर हिना छोटी सी बच्ची की फोटो देकर उसके बारे में जॉन और उसकी बीबी एलिना को पूछने लगता है। जॉन उसे बताता है ये छोटी सी बच्ची उसका ही है जो कुछ ही साल पहले बस एक्सीडेंट में मर चुकी है और उस बच्ची के साथ साथ इस गाँव का और भी कई बच्ची मारी गई है। हिना नदी के उस पार जलता हुआ रेड लाइट के बारे में पूछता है जॉन से जो हिना ने पहले भी कई बार नोटिस की थी। जॉन बताता है ये रेड लाइट मरी हुई गांव के सारे बच्चों की मेमोरियल है। अगले ही दिन हिना सीरियल किलर सिम्किंस के घर पहुंचता है पर हिना को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। हिना को फॉलो करते हुए पुलिस भी यहाँ तक पहुँच चुका था। सिम्किंस के घर में ही पुलिस हिना को पकड़ लेता है और हिना को यहाँ से चले जाने के लिए भी कहता है क्योंकि पुलिस भी हिना के बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। रात में हिना को कुछ आवाजें आती है। हिना खेत की ओर देखते ही वो देख पाता है कोई एक छोटी बच्ची की स्पिरिट उसके तरफ गुस्से की नजर में देख रहा है। दूसरे ही दिन फिर से जब हिना मॉर्निंग वॉक करने के लिए खेत की ओर जाती है तब वो और भी 4-5 बच्चों की स्पिरिट को देख पाती है जो खेलते खेलते खेत के अंदर ही फिर से चला जाता है। वहाँ पर हिना को एलिना भी मिलता है। एलिना हिना को अजीब अजीब सा बातें कहता रहता है जो हिना के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुसती है। आज रात फिर से उस बच्ची की स्पिरिट हिना को डराता है। हिना डरती हुई जॉन के पास आता है। जॉन जब हिना के घर में वापस आता है तब हिना के घर में कोई नहीं था। हिना जॉन से खेत के बच्चों के बारे में पूछता है पर जॉन इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और कहता है अगले ही दिन वापस चले जाने के लिए। फिर जाकर हिना बस एक्सीडेंट में मारी गई सारे बच्चों के बारे में पता लगाती है जहाँ उसे सब कुछ पता चल चुका था। हिना उस बच्ची को भी पता लगा लेती है जो 2 दिन से उसे परेशान कर रहा था जिसका नाम था मैक्स। हिना तुरंत मैक्स के पापा से मिलने के लिए जाती है। मैक्स के पापा उसे कहता है था मैक्स उस दिन रोड में ही साइकिल चला रहा था
और अचानक बस आने के कारण बस के साथ साथ मैक्स भी नदी में गिर जाती है और सारे बच्चों के साथ मैक्स का भी नाम पुलिस इस एक्सीडेंट में जोड़ देता है और मैक्स की केस यहाँ पर ही बंद हो जाती है। जबकि मैक्स दूसरे बच्चों से थोड़ा बड़ा था और वो साइकिल चला रहा था। अगर वो चाहता तो साइकिल छोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करता। इस एक्सीडेंट में सिर्फ बस ड्राइवर ही बच चुका था। इन सारे बात से ये तो क्लियर था, पुलिस ने मैक्स के बारे में सारे गलत इंफॉर्मेशन निकाली है। अगले ही दिन सुबह हेना को उसकी बच्ची की शू उसके घर के ही सामने पड़ा हुआ मिलता है। हेना शू को देखकर तुरंत पहचान लेती है कि ये शू उसकी बच्चे की ही है। हेना पुलिस को बुलाकर ये सारी बातें कहता है, मगर पुलिस इन सारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसी रात फिर से हेना खेत के तरफ जाती है, जहाँ पर वो देख पाती है इस गांव के बहुत सारे लोग अपने बच्चों से मिलने के लिए खेत में आई हुई है। अगले ही दिन हेना जब सिम्किंस के घर पहुंचता है तब हेना को बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक फोटो मिलता है, जिस फोटो में सिम्किंस के साथ जॉन भी था। एलिना की बच्ची की स्पिरिट हेना के घर आता है। वो एलिना को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, वरना मैक्स के स्पिरिट हेना को मार डालेगा। हेना उसे देखकर ही डर जाती है, पर फिर भी बहुत हिम्मत जुटाकर हेना उसे उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है और वो स्पिरिट ही हेना को खेत के बीचों बीच एक जगह पर ले जाती है, जहाँ हेना की बच्ची की शू की लेस पड़ा हुआ था। हेना समझ जाता है उसकी बच्ची को सिम्किंस ने यहाँ पर ही दफनाया है। फिर से आज मैक्स के स्पिरिट हेना को डराता है, पर आज हेना रेड लाइट जलाकर मैक्स को भगा देता है। दूसरे दिन हेना जॉन को अगले रात के सारे घटना खोलकर बताती है। तब जॉन सब कुछ हेना को खोलकर बताती है। असल में सिम्किंस जॉन का ही बेटा था। सिम्किंस एक सीरियल किलर है। ये जानने के बाद जॉन ने उसे घर से निकाल देता है और ऐसे ही एक दिन सिम्किंस एक बच्ची को मारकर खेत में ही दफना रहा था। तब वहाँ पर मैक्स चला आता है। मैक्स को मारने के लिए सिम्किंस मैक्स के पीछे पीछे दौड़ता है और सिम्किंस के पीछे था जॉन। तभी अचानक एक दूसरे रास्ते से उसी वही बस चला आता है, जहाँ गांव के सारे बच्चे कहीं पर जा रहे थे। मैक्स उस बस से टकरा जाता है और बस के साथ साथ मैक्स भी नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने के बाद भी मैक्स जिंदा था, मगर सिम्किंस नदी में जाकर मैक्स गला घोटकर मार डालता है और यही सीन पीछे से जॉन और बस ड्राइवर देख लेता है। तब से लेकर आज तक सारे बच्चों के स्पिरिट नदी के पास वाले उस खेतों में रहता है। पर उसी रात देखा जाता है जॉन को मैक्स के स्पिरिट ने मार डाली है, क्योंकि जॉन इसके बाद खेत को जला देने वाला था और मैक्स ये कभी भी नहीं चाहता था कि ये खेत जला दी जाए। अब एंड में देखा जाता है हेना ही उस खेत को पूरी तरह से जला देता है, सारे बच्चों की स्पिरिट के मुक्ति के लिए। एलिना की बच्ची जब हेना के घर आई थी, उसी दिन हेना को वो सबके मुक्ति के बारे में कहता है। एलिना जब देख पाता है पूरी खेत में हेना ने आग जला दी है, तब वो अंदर से टूट पड़ता है, क्योंकि आज के बाद वो अपने बेटी से कभी भी नहीं मिल पाएगी। तब हेना मुक्ति के बारे में सब कुछ एलिना को बताती है। एलिना की बच्ची भी खेत के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो भी अब मुक्ति पाना चाहती है। दूसरे दिन पुलिस खेत की उस जगह पर खुदाई करके हेना की बच्ची को पाती है। सारी बच्ची के स्पिरिट की मुक्ति के साथ साथ हेना अपनी बच्ची की खोज भी पा लेती है और इसके बाद हेना इस गांव को छोड़कर वापस चली जाती है। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।